4 जून 1951 रांची की अरगोड़ा में एक मध्यम वर्गीय तेली परिवार में दयानंद कश्यप का जन्म हुआ। तब हिंदुस्तान की आजादी के 4 वर्ष बीत चुके थे। भारतीय संविधान के लागू हुए वर्ष भी नहीं हुए थे। समाज एक नया करवट ले रहा था। बापू देश को आजाद कराकर अंतिम यात्रा को प्रस्थान कर चुके थे, पर बापू का अनुयायी ये परिवार बापू के विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़ रहा था। दयानंद कश्यप के दादा जगत महतो महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। आजादी की लड़ाई के दौरान कई बार बापू का झारखंड आना हुआ और हर बार जगत महतो अपने लोगों के साथ बापू के कार्यक्रम में भाग लेने अवश्य पहुंचते। दयानंद कश्यप को राष्ट्र प्रेम और स्वच्छ राजनीति की विरासत परिवार से ही मिली। उस समय पूरे देश में तेली जाति को हेय दृष्टि से देखा जाता था, जबकि देश की आजादी का सबसे कद्दावर व्यक्ति इन्हीं के समाज से था और वो थे बापू। दयानंद कश्यप ने जब से होश संभाला अपनी जाति को मान और सम्मान दिलाने की मुहिम में लग गए। इनका मानना है कि यदि राजनीति करना है तो इस तेली समाज को साथ लेकर चलना ही होगा और इसी की लड़ाई ये आज तक लड़ रहे हैं। खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना होगा मेरे भाई। धरती पुत्र दयानंद कश्यप ने अपने जीवन को तेली समाज के मान, सम्मान और गौरवशाली परंपरा की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनका मानना है कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम है। ऐसे में महिलाओं को घर की देहली से बाहर निकलकर अपने हक और अधिकार को मांगना ही होगा। तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई बंधु, जिस समाज और इस जाति की महिला जाग गई इस धरती में, उसे कोई उन्नति होने से रोक नहीं सकता। इसलिए हम महिला बहनों से ये बात को कहूंगा कि इस प्रजातंत्र में हमारे सोनिया गांधी जी का वोट का कीमत एक है और एक महिला जो घास बीछ रही है उसका भी वोट का कीमत एक है। वो दो नहीं हो सकता। और आप ही है जो इस प्रजातंत्र में आधा आबादी आपकी है और आप घर में घुसे रहेंगे तो आपकी समाज के लिए मैं चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा। आज 30 वर्षों से चिल्ला रहा हूं और इस समाज जहां का तहां रह गया। मेरी पत्नी बार बार भाषण देती है, अगर महिला नहीं निकलेगी तो मेरे पति अधूरा है। इसलिए आप महिला बने अपने घर में तंग करिए कि 28 फरवरी को हमको ले चलो, हमारे आने वाले बाल बच्चा को अधिकार चाहिए और जिस दिन ये पूर्ण कर लेंगे उस दिन ही आपके बाल बच्चा को विजय मिलेगा, ये मैं दावा करता हूं। दयानंद कश्यप अपने समाज के लोगों में आत्मसम्मान और विश्वास की भावना भरने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए याद दिलाते हैं राष्ट्रवीर दानवीर भामाशाह की। इस देश की धरती में एक ही व्यक्ति को 2 उपाधि मिला था, एक राष्ट्रवीर और दानवीर भामाशाह। आप लोग कोई नहीं बोलते हैं कि भामाशाह राष्ट्रवीर थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को, अकबर बादशाह को 9 बार चढ़ाई के बाद में महाराणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ का राजा बनाए। उसी समय ने कहा कि जब उनकी चर्चा होने लगी, जैसे दयानंद कश्यप की चर्चा होने लगी तो हम अंदर चले गए। जब भामाशाह की चर्चा होने लगी तब लोग बोल दिया, कहां राजा भोज और कहां गंगवा तेली। जिसने दान दिया, जिसने गद्दी पर बैठाया, उसको गंगू तेली बोल दिया।
वो खामोश हो, अपना सर नीचा कर। तो मैं वो लड़ाकू हूं, इस रग में जब तक खून रहेगा अपनी जात और समाज के लिए करूंगा और ये करते रहूंगा। राजनीति और सामाजिक उपेक्षा का दंश तैलीय समाज वर्षों से भुगत रहा है। कारण एकजुटता की कमी, समाज को राह दिखाने वाले समाज के बीच के नेता का अभाव। पिछले 30-35 वर्षों से समाज की इस कमी को पूरा करने के उद्देश्यों को लेकर झारखंड का ये लाल आज पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को अपनी जाति के प्रति जागरूक कर उनमें बौद्धिकता का संचार कर रहा है। जिस दिन आप भीड़ करा देंगे उस दिन सरकार की कुर्सी टूट जाएगी। और एक बात, अंतिम बात कहता हूं, हमारे पूर्वज का, मेरे अग्रज का और आने वाला भविष्य का दुर्गति का एकमात्र कारण है कि आपका नेतृत्व देने वाला कोई नहीं है, और कोई दे रहा था तो उसका ये दुर्गति करने का प्रयास किया कि वो समाप्त हो जाए। लेकिन मैं दयानंद कश्यप जीवन के अंतिम क्षण पर लड़ूंगा और हमको समाप्त नहीं कर सकता है। चाहे मेरे विरोधी कितना भी हमको करेगा, हमें समाप्त नहीं कर सकता है। दयानंद कश्यप जिंदाबाद, दयानंद कश्यप जिंदाबाद, दयानंद कश्यप जिंदाबाद। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि आने वाले भविष्य, जो कल के नौजवान मेरे भविष्य है, वो समझे और अपने में संगठित होकर एक नेता का चयन जरूर करे। इस देश में हर जाति के एक नेता है और इस तेली जाति में कोई नेता न होना आपकी दुर्गति है और आप मां बहनों का अधिकार से वंचित है। जिस दिन आप एक नेता चुन लेंगे उसी दिन आप प्रगति की ओर में जाएंगे। धरती पुत्र दयानंद कश्यप तेली समाज को जागरूक करने में, उन्हें उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। इस पुनित कार्य में वे अकेले नहीं लगे हैं। उनका पूरा परिवार, खासकर उनकी पत्नी, अपने पति का भरपूर सहयोग प्रदान करती है। इन लोगों ने समाज की सेवा में अपना तन, मन और धन सब लगा दिया। और दयानंद कश्यप जब 1989-90 में ही अपार दौलत कमा लिया था, तो क्या जरूरत था कि मैं आपको जगाऊं और परेशानी मोलूं? मेरी पत्नी का शुक्रगुजार करो। जब उसका हस्बैंड निकलता है तो 500 रुपया लेके निकलता है और वापिस आता है तो उससे हिसाब लेती है। और हमारी पत्नी सारी संपत्ति लगा दिए, इस जाति के लिए लगा दिए, छू नहीं की और आज भी नहीं छू करती है। कि दयानंद कश्यप जी आप सबों के समाज के, आज के नहीं, बहुत पहले से समाज के हित शुभचिंतक के रूप में आप सबों के बीच काम करते आए हैं। खाली तैली समाज के रूप में नहीं, छोटा नागपुर संथाल परगना जो हमारा पुराना झारखंड का धरोहर रहा है, उसके संदर्भ में, विकास के संदर्भ में, सभी जाति समाज के लोगों के संदर्भ में कैसे विकास हो, इसकी चिंता को लेकर हमारे समक्ष आते रहते हैं। झारखंड की धरती का ये लाल मातृभूमि का कर्ज अपने फर्ज से चुकाने निकला है। इन्हें सिर्फ तेली समाज की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है अपने राज्य की, यहाँ के गरीब और महरूम लोगों की, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। क्योंकि यहाँ जितने भी आपके नेता हैं, आपको सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं और आपको तोड़ने का काम करते हैं। आपके घर जाते हैं और आपको बालाओं में रखते हैं। उनको तो आपका माध्यम से उसको अपना स्वार्थ का सिद्धि करना है।
फिजा के इस हालात को बदलने का सपना लेकर युवा जोश के साथ अकेले ही निकला था ये क्रांतिवीर। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। प्रदेश की दयनीय हालात को बदलने के लिए सत्ता की राजनीति में भी आए, जो विरोधियों को रास नहीं आई, और इन्हें कुचलने का पूरा प्रयास किया गया, जो आज तक जारी है। मैं आप लोगों को जब जगाने का काम कर रहा था, अंतोगतवा झारखंड के 81 सीट में मैंने अपने बलबूते पर विधायक बनाने के लिए सबों को खड़ा कर दिया। जो यहाँ बाबर के जैसे लुटेरे आए हैं और इस धरती में अपना जड़ जमा लिए हैं, उन्हें लगने लगा कि इसको अंग्रेज के जैसा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली नहीं तोड़ेंगे तो हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरी बेटियां और मेरे साथी, मैं क्या गुनाह किया कि व्यापार करके दौलत कमाना अगर गुनाह है तो इस देश का हर व्यापारी गुनाहगार है। जब हम दौलत कमाए तो टैक्स दिए, हम तुमसे तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, तो आखिर हम बार बार जेल क्यों? आपको जगा रहा था, आप शोषित थे, आपके बच्चे को उसको अधिकार नहीं देने के लिए और नहीं लेने के लिए उन लोगों ने साजिश करते रहा, आज भी कर रहा है। आप सब देख रहे हैं समाज में दयानंद कश्यप जी जैसे आज से नहीं 1990 से समाज को संगठित करने के लिए लगे हुए, और समाज को संगठित करने के नाम से ही उनको दंड के रूप में जेल भी जाना पड़ा, लेकिन समाज का असीम प्रेम उनके साथ है, जिसके चलते आज वो आप सबों के बीच भी हैं और आप सबों के बीच रहकर समाज को प्रेरित कर, समाज को संगठित करने का प्रयास नए सिरे से पुनर्निर्माण के निमित्त आगे बढ़े हैं, और उनका अपेक्षा भी काफी। लेकिन विरोधियों के सारे प्रयासों के बावजूद दयानंद कश्यप अपने पथ और लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। शायद कोई दूसरा होता तो कब का टूटकर शरणागत हो जाता, मगर इस शख्स के फौलादी इरादों को तोड़ना इनके बूते की बात नहीं। ये आज भी दहाड़ते हैं तो शेरों की तरह, इन्हें तो अपनी जान तक की परवाह नहीं। चिंता है तो तेली समाज के उत्थान की, उनके हक और अधिकार की। मैं क्या गुनाह किया? मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार करके मुनाफा कमाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे दस्तखत से कोई पैसा नहीं निकला तो मैं गुनाहगार क्यों? अगर व्यापारी व्यापार करके पैसा नहीं कमाएगा तो देश का पार्लियामेंट में अलीगढ़ का सबसे बड़ा ताला लग जाएगा। ये बात तो आप लोग जानिए। मुझे सताया गया, दबाया गया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा था। 22 बार हमें जेल ले जाया गया जब मैं व्यापारी था, और जब 20 रुपए का उपाध्यक्ष बना था तो लिखित मैंने कहा कि 1 रुपया तनख्वाह लूंगा, और 1 ही रुपया तनख्वाह लिया। मैं जीवन की अंतिम लक्ष्य तक लड़ाई करूंगा, चाहे हमारे सीना पर कितनी भी गोली लग जाए और कितने बार भी जेल जाना पड़े, मैं इस जाति के लिए करते रहूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, दयानंद कश्यप जिंदाबाद। तेली समाज के उत्थान और विकास का यदि नव इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें दयानंद कश्यप का स्थान सबसे ऊपर होगा। पूरे देश में अगर साहू समाज को सबसे पहले स्थापित करने का काम किया है तो दयानंद कश्यप जी ने किया है। कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी बड़े आंदोलन को अंजाम देने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है, नेता की जरूरत होती है, एक अच्छे नेता की। और मुझे लगता है दयानंद कश्यप जी एक अच्छे नेता हैं
जो समाज के लिए संघर्ष करते करते कई बार जेल भी गए, जो कि हाथापाई जो दूसरे कौम के लोग हैं जिन्होंने इनको देख के आंख में वो समा नहीं पाया तो वो इनको जेल भिजवा दिया। जो समाज के दधीची होते हैं वो अपने लिए कम सोचते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपना जीवन को त्याग तपस्या के माध्यम से परिचय जो है वो बनाते हैं। 2-3 नाम जब लिया जाएगा तो एक नाम दयानंद कश्यप जी का भी लिया जाएगा झारखंड। आज इतना ही कहूंगा कि जो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं वो दयानंद जी से संपर्क करें, सामाजिक आर्थिक सब तरह से उनको मदद किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। बीते हुए दिनों को याद कर तेली समाज का ये कर्णधार लोगों की उदासीनता को देखकर कभी भावुक भी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा 28 तारीख फरवरी मेरी अंतिम लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में आप लोग हमको साथ नहीं देंगे तो मैं आप जोड़ के अलग हो जाऊंगा। दयानंद कश्यप जिंदाबाद, 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 दयानंद कश्यप जिंदाबाद। दयानंद कश्यप शुरू से ही इस बात पर जोर देते रहे कि समाज के बीच का एक नेता होना चाहिए जो लोगों की आवाज बन सके। आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को समझे और एकत्रित और संगठित होकर अपनी लड़ाई को जारी रखें तो आपको आपकी अधिकार मिलेगा। हमसे कोई मजबूत इंजन है तो मैं गार्ड का बोगी बन के सबसे पीछे रहूंगा, लेकिन आप लोगों को जगह पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस चीज को समझ ले और अपने बच्चे, अपनी बीबी, अपने बहन और अपनी बेटी का भी अधिकार को यूज करने के लिए कहिए। और एक नेता के कहने पर अगर हम नहीं तो हमसे कोई अच्छे और बुद्धिमान नेता आपको मिलेंगे तो कह तो दिया, मैं आप लोगों को ले जाने के लिए पीछे से हरी झंडा दिखाऊंगा। प्रजातंत्र में तंत्र उसी के हाथ में होता है जिसके पास जितनी बड़ी भीड़ हो। तेली समाज उसी भीड़ का एक बहुसंख्यक हिस्सा है जो सत्ता का निर्णायक भी हो सकता है। इस बात का ध्यान सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं एक नारा दिया है, बिना घांघों के झूमर नहीं और तेली बैस मेरा देश में राजनीति नहीं। दयानंद कश्यप कि अगर किसी को भी राजनीति करना है तो बहुसंख्यक को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझे, मैं उनका नमन करता हूँ कि ये हिंदी बेल्ट में मेरी आवाज, मेरा सोच, मेरा जागरूक करने का तरीका ऐसा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और आधा महाराष्ट्र, इतना में ही हमारे सर्वमान 125 करोड़ के नेता भाई नरेंद्र मोदी जी ने 282 सीट इसी क्षेत्र में जीते हैं। झारखंड का ये धरती पुत्र न केवल तेली समाज का वरन यहाँ के दबे कुचले पिछड़े वर्ग की आवाज है। सत्ता के लालच से दूर मगर वर्तमान सरकार को सत्ता की जादुई आंकड़ों तक पहुंचाने में इनकी निर्णायक भूमिका रही है। अभी हम गुड्डा का चुनाव में गए थे तो गांव को गांव दौड़ता था दयानंद कश्यप के नाम पर, और लोग बोला कि दयानंद कश्यप क्यों आया है, तो हम बोले कि समाज के जो शोषक वर्ग है उसको नहीं जीतने देने के लिए मैंने
रघुवर दास हमारे जात के व्यक्ति को वोट देके अमित मंडल को जितवा के आया। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जात के शोषक कुछ जातियां हैं, उनका विरोध में हमने रघुवर दास जी के लिए गया। मैंने संस्थान परगना से 6 सीट जितवाया, ये गवाह है। हमारे रघुवर दास जी दूसरे होटल से मेरे होटल में आए और ऐसे किए, बंद कमरे में इन लोगों को भी किनारे कर दिया, भैया अगर आप चाहेंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हम बोले क्या भाई रघुवर दास जी, आप मुख्यमंत्री बनिए या न बनिए उससे हमको कोई लेना देना नहीं। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री अगर बना देगा भाजपा तो हम रातों रात पलट देंगे। देश आजादी के बाद से चुनाव लड़ते लड़ते 2015 तक 2 सीट से 3 सीट नहीं किए थे संस्थान परगना में। हम वहां रह के 6 सीट में जितवाए, और 6 सीट में जितवाए तब भाजपा की सरकार बनी और मेरे जाति को रातें रात पलट दिया। मधुपुर, देवघर, गोड्डा, महागामा, साहेबगंज और दुमका, ये 6 सीट जितवा के आए रघुवर दास जी थे। फोन में बात किए सब लोगों से, उन एमएलए से, और उन लोगों को कहे कि चलिए हम कर रहे हैं, हम अपनी जाति को पलट दिए हैं। 6 सीट उन्होंने जीता। उसके बाद भी इग्नोरेंस, उसके बावजूद ही बात नहीं, तो आखिर ये जात क्या करेगा? इस जात के पास कोई विकल्प नहीं होता, तो कभी इस पार्टी को तो कभी उस पार्टी को। आज ये अपनी जाति के विकास के लिए सरकार के सामने कुछ मांग भी रखते हैं। मेरी जाति को जो काम था उसी में एक जगह मेरे नारा है, लोहार का काम को छीना टाटा और चमार का काम को छीना बाटा, और देश में सबसे ज्यादा हुआ घाटा क्योंकि तेल का काम को पूरा देश की जनता छीन लिया। तो जो तेल का व्यापार है मेरे लोगों को मिलना चाहिए, और ऑयल सीड जो है मेरे लोगों को सब्सिडी में मिलना चाहिए। तो मिट्टी तेल का धंधा हमको होना चाहिए, पेट्रोल पंप मेरा होना चाहिए। ये मैं गुजारिश करूँगा प्रधानमंत्री जी से। तो कहा इसके बिना कोई राजनीतिक नहीं कर सकता है। हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अगर ये थोड़ा भी ध्यान दे देंगे इस जात पर, तो जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के विचारों के पोषक दयानंद कश्यप आज अपने तेली समाज में एक व्यक्ति नहीं विचार बन गए हैं। इनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इस समाज को समाज के बीच में मान और सम्मान प्राप्त हो रहा है।